बैल ने बताया कि महिला क्यों तुरंत किसी से भी कर लेती है शादी। कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत रोमांचक है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। उनके पास एक अनोखा बैल था जिसका नाम बुद्धि था। बुद्धि साधारण बैल नहीं था, वो बात करने की क्षमता रखता था। पर यह रहस्य केवल साधु महाराज ही जानते थे। बैल अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन गांव की एक युवा महिला जिसका नाम गंगा था, साधु महाराज के पास आई। वो बहुत चिंतित थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए परेशान थे और उसे किसी भी हाल में जल्दी शादी करनी थी। गंगा ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, मुझे ये समझ नहीं आता कि शादी इतनी जल्दी क्यों करनी पड़ती है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तुम्हें मेरा ये सुंदर बैल देगा। गंगा चकित हो गई। उसने बैल की तरफ देखा और सोचा कि साधु महाराज मजाक कर रहे हैं। लेकिन साधु महाराज ने बैल से कहा, बुद्धि, इस युवती के सवाल का जवाब दो। बैल ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, गंगा, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनना। बैल कहता है, बहुत पहले की बात है। एक और गांव था जहाँ लोग जल्दी शादी करने में विश्वास रखते थे। वहाँ की परंपरा थी कि जैसे ही कोई युवक वयस्क हो जाता है, उसकी शादी तय कर जाती है। इस गांव में एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की रहती थी जिसका नाम सरस्वती था। वो भी जानना चाहती थी कि शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों होती थी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से पूछा, दादाजी, शादी क्यों इतने जल्दी कर देती है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी जीवन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसे निभाने के लिए समय और परिपक्वता चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक और कारण भी है। क्या कारण है? सरस्वती ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। दादाजी ने समझाया, इस दुनिया में जीवन अनिश्चित है। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। हम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। शादी सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि ये समाज और परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का एक सटीक तरीका है। लेकिन सरस्वती को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसने तय किया कि वो इस सवाल का जवाब खुद खोजेगी। उसने अपने सफ़र की शुरुआत की और कई अलग अलग गांवों की यात्रा की। हर गांव में उसने अलग अलग कहानियाँ और परंपराएं देखी। एक गांव में सरस्वती ने देखा कि लोग अपने शादी के फैसले को बहुत जल्दी लेते हैं। उसने गांव की एक महिला से पूछा, आपने इतनी जल्दी शादी क्यों की? महिला ने कहा, मेरे पिता ने कहा था कि जब मौका मिले तो उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। मैंने अपने जीवन साथी को देखा और समझा कि वो सही व्यक्ति है, इसलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं की और मौके को पकड़ लिया। सरस्वती ने सोचा, तो ये समय का सवाल है। लोग समय को महत्व देते हैं। अगले गांव में सरस्वती ने एक और अनोखी परंपरा देखी। वहाँ शादी के बाद पूरा परिवार मिलकर खेती करता था। सरस्वती ने पूछा, आपने शादी क्यों इतने जल्दी की? वहाँ के बुजुर्ग ने कहा, शादी परिवार को मजबूत बनाती है। जब हम जवान होते हैं तभी हम नई जिम्मेदारियां ले सकते हैं। सरस्वती ने सोचा, शादी सिर्फ दो व्यक्तियों की बात नहीं है, ये परिवार की मजबूती का भी प्रतीक है। सरस्वती ने यह सीखा कि शादी जल्दी करने का फैसला सिर्फ समाज का दबाव नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं। जब वो अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लोगों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और समझाया कि शादी के फैसले में जल्दबाजी नहीं, बल्कि सही समझ और जिम्मेदारी होनी चाहिए। बैल ने अपनी कहानी खत्म की और कहा, गंगा,
हर कोई जल्दी शादी करने के पीछे अलग कारण रखता है, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शादी का निर्णय समझदारी से लेना चाहिए। जल्दी या देर ये मायने नहीं रखता। असली बात ये है कि तुम इसके लिए तैयार हो भी या नहीं। गंगा ने बैल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बुद्धि, तुम्हारी बातें मुझे समझ आ गई। अब मैं जान गई कि शादी का निर्णय समय पर ही लेना चाहिए, पर उस समय का चुनाव हमें बड़े जिम्मेदारी से करना चाहिए। गंगा को बैल की बातें बहुत गहराई तक समझ आ गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने बैल से कहा, बुद्धि, तुम्हारी बातें तो सही है, लेकिन फिर भी कई बार लोग जल्दी शादी करके भी खुश रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? बुद्धि ने गंभीरता से सोचा और फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, गंगा, खुशहाल शादी केवल समय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही साथी चुनने पर भी होती है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ जो ये समझाएगी कि सही साथी की पहचान कैसे की जाती है। बुद्धि ने बोला, बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रुक्मिणी था। वो सुंदर, बुद्धिमान और हर कला में बहुत निपुण थी। उसकी शादी के लिए दूर दूर से राजा और राजकुमार प्रस्ताव लेकर आते, लेकिन रुक्मिणी किसी को भी पसंद नहीं करती। उसके पिता चिंतित हो गए और बोले, रुक्मिणी, तुम किसी को क्यों नहीं चुनती? हर राजा योग्य और संपन्न है, क्या तुम्हें कोई पसंद नहीं आता? रुक्मिणी ने कहा, पिताजी, शादी जीवन का सबसे बड़ा फैसला है। मैं केवल उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो सच्चे दिल से मुझे समझने और मेरे सम्मान करने के योग्य होगा। आखिरकार 3 प्रमुख राजा उसके विवाह के लिए एक दिन आए। रुक्मिणी ने घोषणा की, मैं तीनों की परीक्षा लूंगी। जो मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देगा वही मेरा पति बनेगा। रुक्मिणी ने पहला प्रश्न पूछा, सच्चा प्रेम क्या होता है? पहला राजा बोला, सच्चा प्रेम वही है जो धन, वैभव और शक्ति के साथ आए। प्रेम तभी जीवित रहता है जब जीवन में सुख सुविधाएं हों। दूसरा राजा बोला, सच्चा प्रेम त्याग में होता है। जब कोई किसी के लिए अपने सुख का त्याग कर सके वही सच्चा प्रेम है। तीसरा राजा शांत रहा। रुक्मिणी ने उससे पूछा, तुमने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे अनुसार सच्चा प्रेम क्या है? तीसरे राजा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा प्रेम वो है जहाँ कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, वही सच्चा प्रेम होता है। वहाँ न कोई त्याग होता है और न ही कोई स्वार्थ होता है। दूसरा प्रश्न, जीवन का उद्देश्य। रुक्मिणी ने दूसरा प्रश्न पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है? पहला राजा बोला, जीवन का उद्देश्य विजय प्राप्त करना है। दूसरा राजा बोला, जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। तीसरे राजा ने फिर उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य सरलता और संतोष है। जब हम अपने जीवन में शांति और दूसरों के लिए प्रेम का भाव रखते हैं, तभी हम जीवन का सही उद्देश्य समझ पाते हैं। रुक्मिणी ने तीसरे राजा को चुना। उसने कहा, मैंने देखा कि सच्चा साथी वही है जो सरलता से प्रेम करे और जीवन को शांति से देखे। ऐसा साथी ही जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ निभा सकता है। बैल ने कहानी खत्म की और गंगा की ओर देखा। देखो गंगा, बुद्धि ने कहा, शादी का समय चाहे जब भी हो, असली बात ये है कि तुम्हें अपना सही साथी मिलना चाहिए जो तुम्हारे साथ प्रेम और सम्मान से रहे। वही तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। गंगा ने कहा, मैं समझ गई। सही साथी चुनने के लिए धैर्य और समझ जरूरी है। समय से पहले या बाद में नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना ही बहुत बुद्धिमानी का काम है। बैल की बातों ने गंगा के मन को नई दिशा दी। उसने गहराई से सोचा और तय किया कि वो अपनी शादी के फैसले में जल्दबाजी नहीं करेगी। उसे समझ में आ गया कि शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है और इसे केवल सामाजिक दबाव या समय के डर से नहीं किया जाना चाहिए। वो साधु महाराज के पास गई और कहा, महाराज, मैंने फैसला कर लिया है।
मैं अपनी शादी तभी करूँगी जब मुझे ऐसा साथी मिलेगा जो मेरे दिल और दिमाग दोनों को समझे, जो मेरे जीवन में खुशी और शांति लाए। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, गंगा, ये निर्णय ही तुम्हारा सबसे बड़ा निर्णय है। गंगा, ये निर्णय ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धिमत्ता होती है। गंगा ने अपने माता पिता से अपनी बात कही। उसने कहा, माँ पिताजी, मैं शादी ज़रूर करूँगी, लेकिन तब जब मुझे सही साथी मिलेगा। मैं जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लूँगी। मुझे भरोसा है कि जो भी मेरे लिए सही होगा वो अपने समय पर ही आएगा। गंगा के माता पिता ने पहले तो सोचा कि वो गलती कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि उनकी बेटी सही कर रही है। उन्होंने गंगा के निर्णय का सम्मान किया और उसे अपना आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद गंगा ने अपनी पढ़ाई और रुचियों पर ध्यान दिया। उसने अपने जीवन में खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जो न केवल उसका सम्मान करता था, बल्कि उसकी बातों को गहराई से समझता भी था। वो युवक न तो राजकुमार था और न ही किसी बड़े घराने से था, लेकिन वो सच्चा और बहुत ईमानदार था। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत गहरी होती गई और दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से समझ लिया। गंगा को लगा कि यही वो सही साथी है जिसकी उसे तलाश थी। वो खुद पर और अपने फैसले पर गर्व महसूस करने लगी। गंगा और उस युवक ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी किसी दबाव या जल्दबाजी का परिणाम नहीं थी। ये समझ, प्रेम और सम्मान पर आधारित थी। उनके जीवन में खुशियाँ और शांति थी क्योंकि उन्होंने अपने फैसले सही समय पर और सही समझ के साथ लिए थे। बैल बुद्धि ने दूसरे इनको दूर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो धैर्य रखता है उसे हमेशा सही निर्णय का बहुत सही फल मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन के बड़े फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जीवन में प्रेम और सम्मान वही पा सकता है जो धैर्य रखते हैं और सही साथी की पहचान कर पाते हैं। और कई बार स्त्रियां जो होती है, लड़कियां जो होती है, ये शादी बड़े जल्दी कर लेती है और इसीलिए हमारे बैल महाराज ने कहा है कि शादी करने से पहले थोड़ा रुको, सोचो, समझो, जांचो, परखो और फिर शादी का निर्णय लो। इसी के साथ में आज की ये कथा यही अंत होती है। हम सदाशिव अर्पण।